आपके सिलेबस में यूपीपी के वर्बल पूछा जाएगा, नॉन वर्बल और एक मानसिक अभिरुचि, यही 3 चीज़ पूछा जाता है। तो हम लोग वर्बल पढ़ेंगे, फिर नॉन वर्बल, फिर मानसिक अभिरुचि, और जब सब समाप्त हो जाएगा तो वही होगा जो हुआ था ना, पर्चा लीक नहीं होगा। अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि पर्चा लीक नहीं होगा। हाँ, मोबाइल में टहल रहा था अपने आप। अच्छा, इतना ज़्यादा लीक हो गया था। तो जैसे अंग्रेजी में ABCD होता है, वैसे हमारे रीजनिंग में भी ABCD होता है। तो ABCD से शुरू करते हैं, उसके बाद लास्ट तक हम चलेंगे, ठीक। और अब कोई जल्दबाजी नहीं है कि सिलेबस ख़त्म करना है, क्या करना है। अब एक एक पॉइंट एकदम विधिवत समझिए, जहाँ ना समझ में आए पूछिए, ठीक। अब बढ़िया से सुंदर सुंदर अक्षरों में हेडिंग डालिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। लिखो बालक, मोबाइल में लिख रहे हो हैं, डायरेक्ट ही ऑनलाइन। अब बताइए अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो अंग्रेजी का जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, उसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। हिंदी में 52, 26 दूना 52, यानी कि हिंदी लिखित रूप में हमारी अंग्रेजी से 2 गुना कठिन है। और हमको लगता है अंग्रेजी कठिन है। कहाँ कठिन है? अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको 26 अल्फ़ाबेट से डील करना है, और हिंदी को 52 में क्लासिफिकेशन होता है, तो कितने कितने भागों में तोड़ा जाता है? 39। पेपर दे के एक बार आप लोग चले आए ना। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। बाकी मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। लेकिन टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41 होगी ना, तभी तो 52 होगा, 41 11 ना। बाकी 2 क्या होते हैं? अयोगवाह भी होते हैं। अयोगवाह कौन होते हैं? अंग और आह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? जिसका वहन ना किया जा सके। जैसे अंग और आह जो होता है, ये एक पेंडुलम की तरह है। इधर यदि हम स्वर लिख दें और इधर व्यंजन, तो ये कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है। इनका स्वयं का कोई अस्तित्व तो नहीं होता एग्जैक्ट कि ये हैं क्या, इसीलिए इनको क्या बोला गया? अयोगवाह। लेकिन यह है ख्वाबो ख्यालों की दुनिया, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इनका कोई रोल नहीं है, ठीक। अब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ने के लिए हमको सर्वप्रथम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रमांक एकदम वर्बली रटे होने चाहिए। आपने एग्ज़ाम दिया, लगभग उसमें आपको कम से कम 10 प्रश्न अल्फ़ाबेट से रिलेटेड देखने को मिले होंगे ना। इधर उधर करके जितने भी टॉपिक इसके बनते हैं, हम एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट में पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सीरीज मतलब जो हमारा प्रथम अर्धांश होता है, द्वितीय अर्धांश होता है, सीधा क्रम होता है, विपरीत क्रम होता है, मध्य पद होता है, मध्य में कुल पद होते हैं, ये सब हमारे क्या हैं? और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड फार्मेशन, पेयर फार्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग। ये सब जब कंप्लीट होगा तब जाके हमारा क्या कंप्लीट हो रहा होगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक आप बढ़िया से ऐसे अपने कॉपी पे लिखिए, इधर से ABCD करके, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
VWXYZ। यही हमारे टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक, अब अगर ये 26 अल्फ़ाबेट हैं और हमसे पूछा जाए कि बताइए आपके बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो कौन सा है? सी। कैसे पता चला हमको? हमको इसी की तरफ मुंह करके खड़ा होना है, और जो हमारा बायां होगा वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी बायां होगा और हमारा भी बायां होगा, और जो हमारा दायां होगा वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी दायां होगा और हमारा भी क्या होगा? दायां होगा। यानी कि इस तरफ से यदि हम देखें तो ये हमारा क्या है? लेफ्ट, यानी कि बायां। ये हमारा ही नहीं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का भी बायां है। और इधर से यदि हम देखें तो ये क्या है हमारा? राइट, यानी कि दायां। और ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का भी क्या है? दायां है। अब परीक्षा में प्रश्न चाहे ऐसा बोल दे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे बाएं से तीसरे के दाएं पांचवें, तो हमारे बाएं से तात्पर्य क्या है? अल्फ़ाबेट का बायां। तो लेफ्ट हैंड क्या है हमारा? ए से लेकर के अगर जेड हम पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या है? लेफ्ट टू राइट। अगर हम देखें तो ए से लेकर के जेड हमारा क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। अगर राइट टू लेफ्ट की बात करें तो क्या होगा? जेड से लेकर अगर हम इसी को उलट देंगे तो हमारा क्या कहा जाएगा? राइट टू लेफ्ट। ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है। अब इसको लिखने का मतलब क्या है? अब जैसे इसके नीचे आप नंबरिंग करें तो अभी तो मान लीजिए आपके पास पर्याप्त समय है, यहाँ पे बढ़िया से इसको लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अच्छा, मन करता है कि तो बेवकूफ़ता है इसको याद करने का। पेपर में हमको रफ कॉपी मिलेगा, पहले उसमें लिख लेंगे बढ़िया से ना। अब अगर मान लीजिए आप पेपर में इसको लिखने लगे तो क्या वो रिदम, वो रफ्तार बन पाएगा? इतना कम समय होता है एक प्रश्न के लिए। यदि आपको ये सारी बातें वर्बली नहीं याद हैं तो एक लड़का बैठा पड़ा है ना, 35 लाख की भीड़ देख के गाना था, वो 50 लाख पहुंच गया ना। अब कहाँ कहाँ समस्या है ये समझ लीजिए आप। भगवान का वरदान सर पे था कि जाओ तथास्तु, तब ये आपको दोबारा मौका मिला है ना। अब सोचिए कि कहीं ना मिला होता तो आप कहाँ थे? 60,000 जैसी भर्ती से बाहर थे। अगर पेपर गड़बड़ हुआ है अपने मन से पूछो, हमें नहीं पता ना, तो मैंने आपकी आंसर की देख रखी है ना। अगर पेपर कहीं से भी खराब हुआ है तो उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी भर्ती से आप बाहर हो। उसके बाद भी यदि यह एहसास हो रहा है मन में कि हम तो सर्वस्व एकदम विद्वान हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसको सॉल्व करिए ना। अगर दिक्कत ना होती तो ऐसा नहीं था कि इस पेपर में 110 प्लस सही ना किया जा सके। क्या बताइए, ऐसा पेपर था कि 110 प्लस ना हो पाए? नकल हुई, क्या हुआ, धांधली हुई, पर्चा सबके पास आ गया, वो सेकेंडरी है। फर्स्टली अगर आप देखें तो 110 प्लस आपको करना चाहिए था इस पेपर में। अगर 110 प्लस आप नहीं हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में कोई दिक्कत रही है। मैं जब भी आपसे मिला हूं मैंने कभी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बात नहीं किया। शुरू से हमने आपको बताया कि इस परीक्षा में क्या कर लें कि बेहतर हो जाए। हमने आपसे कहा कि रीजनिंग और हिंदी आपके डिसाइडर होंगे। हुए डिसाइडर? बताइए। 55 प्रश्न आया, सेम पुराने पैटर्न में पेपर आया। आपको समझ लीजिए कि 2018 का यदि आप प्रीवियस ईयर देखे हैं तो 18 के बाद आज क्या लगा है? 24। और विपदाओं से हमने क्या सीखा? जहां खड़े थे वहीं खड़े ना। अच्छा, मान लीजिए पैटर्न बदल गया होता, इसी में इनपुट आउटपुट आ गया ना। अब हमको पता ही नहीं था इनपुट आउटपुट पूछ लेगा, पूछ लिया। जैसे मान लीजिए दरोगा में पूछ लिया था, किसी को आभास नहीं था कि रीजनिंग में यह भी आ जाएगा और आ गया, तो एक बार वो एक्सक्यूज़ देते बनता है कि हमको पता नहीं था कि सिलेबस में ना तो कभी आया था, अचानक आ गया, हम रिवीजन नहीं किए। एक भी टॉपिक आप बताइए जो आपको पहले से नहीं पता था कि आएगा और आ गया। कोई टॉपिक था? इतनी बढ़िया हिंदी पूछी गई। छंद नाम घन घनाभ। तो घन घनाभ में हमने आपको क्या बताया था? फार्मूला बेस्ड ही आएगा। क्या पूछा उसने? फार्मूला केवल 4 सूत्र है उसमें,
और प्रश्न कभी बनता है तो सिर्फ उसी 4 फार्मूले पे बनता है, 5, जिसमें से 3 तो एकदम कार्नर क्यूब, ये सब 8 होते हैं। तो ये सब एकदम डिफाइंड है। जो फार्मूला है उसको 2-4 फार्मूला तो याद करना पड़ेगा ना। अब बाकी मैथ में गुरुजी आपको बताए भी थे घन वाला ना, अगर आप सीखे होते तो लगा ले जाते। घन को काट के वो दिखाए थे, एक दिन हमने देखा था ना, याद नहीं था ये बोलो। कार्नर क्यूब कटेगा तो एक साथ जब कार्नर कटता है तो कितने सरफेस कटते हैं? ऊपर की तरफ वाला, नीचे की तरफ वाला और साइड कार्नर पे 3 कटते हैं ना। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड था प्रश्न। अच्छा, जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुआ मैंने टेलीग्राम पे उसका फार्मूला डाला ना, चूँकि बहुत लोग सोचते हैं घर खराब नहीं आएगा तो इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट में हमने देखा कि एक प्रश्न पूछा है स्टडी विथ अमन, जो आपका टेलीग्राम पे है, होंगे आप लोग उसमें ना, तुरंत हमने फार्मूले को डाला उसमें कि आगे वाली शिफ्ट वाले देख लें। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में तो काकई लोग रहे होंगे ना। अब अगर उसके बाद वाले में था घनश्याम जैसे थे, काहे नहीं देखे? देखे थे, हो गया था। अरे बात पहले था, पहले से थोड़ा उसके बाद देखे तुमको फोन तो हम 18 किए थे। नहीं, मतलब देखे तो उसके बाद देखे थे। अब देखिए यहाँ पे ए से लेकर के जेड तक आपको टोटल कितने दिखे? 26। अभी इसमें 13 को याद करने का थोड़ा सा जुगाड़ है ना, लेकिन जुगाड़ उगाड़ की आवश्यकता नहीं है। इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि एकदम जुबान पे होना चाहिए। जैसे एक इजोटी होता है, बताने का बता दे रहे हैं कि ऐसा ना लगे कि ना पता है, लेकिन ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। ये 26 याद करने में कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है। ये किस टेबल पे होता है? 5 के। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चम 25। तो इसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट हुए? 1 2 3 4 5। एक होता है स्फिलोरक्स, ये किसके टेबल पे होता है? 3 के। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अल्फ़ाबेट इसमें है, 5 अल्फ़ाबेट इसमें है। अगर ये 5 और ये प्लस 8, इनको दोनों को जोड़े तो कितना हुआ? 13। अब 13 इनके आरी बगल होंगे ना। अगर आप कुछ ना याद करते हैं तो ये तो एक सांस में याद हो गया ना कि इजोटी 5 के टेबल पे है और स्फिलोरक्स किस पे होता है? 3 के टेबल पे। यदि आपको सी का पता है तो क्या डी बताने में समस्या है? सी का 3 पता है तो सी के जस्ट बाद डी आता है तो डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कुछ इनके शेप से भी आप इनको जान सकते हैं, जैसे जी होता है। अब जी को आप देख रहे हैं ऐसा है, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर ऐसा करें तो ये क्या दिख रहा है? 7। तो जी का क्या होता है? 7 होता है। इसी प्रकार क्यू भी होता है, क्यू को ऐसे कर दे तो फिर 7 जी हो चुका है तो क्यू 17 होना चाहिए। तो क्यू क्या होता है? 17 होता है। अब ऐसे के देखिए, के को यदि यही बीच को मिटा के अगर इस लाइन को मान लीजिए ये लाइन तिरछी हो गई है, इसको सीधा कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 2 खड़ी लाइन, 2 खड़ी लाइन मतलब 11। अब ऐसे ही आपको पी दिख रहा है, पी को उल्टा कर दीजिए तो 6 दिखेगा, यानी कि इसका क्या होता है? 16 होता है। क्यों? अभी आपको हमने बताया। अब T20 से टी को आप याद ही कर सकते हो, 2020 मैच इतना बढ़िया फेमस है। हाँ, अब डब्लू देखिए, डब्लू को ऐसे पलट दीजिए 3 बन जाएगा, यानी कि वो क्या होता है? 23 होता है। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, इन सब को आप तनिक भी ध्यान मत दीजिए। एकदम वर्बली रटा होना चाहिए। आपके इष्ट मित्र नात रिश्तेदार जितने नाम आपको याद हैं आज कॉपी पे लिखिए और उनके नीचे आप उनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे रमेश लिख दिए तो रमेश के नीचे तुरंत उनके क्रमांक लिखिए। जितना तेज आपको ये क्रमांक याद होंगे, यहाँ पे तो बहुत, मान लीजिए पूरा प्रश्न हल करने के बाद लास्ट में ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए लेफ्ट से 19वां अक्षर आया तो अब बता दीजिए कि लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या होता है। लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग में आप चलेंगे तो बिना इनके आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे ना। तो इसको याद करना बहुत मस्ट है। ठीक, इसको ऐसे ही पहले लिख लीजिए। लिखे हैं?
रेलवे में भी तमाम वैकेंसी लगी हुई है। अब पेपर लगभग सबका एक साथ ही होना है। टारगेट आपका सभी एग्ज़ाम होने चाहिए ना। उसके लिए आपको चाहे जो करना पड़े कर दीजिए, बाकी हर चीज़ सेकेंडरी है। सबसे पहली चॉइस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, अगर 2024 के अंदर अंदर आपको नौकरी चाहिए तो। हमने आपको तब भी कहा था, अब भी वही बात कह रहा हूँ, सरकार को कोसना बंद करिए ना। पहले अब फिर से एफर्ट हमारा पहली प्रायोरिटी है ना। अब पता चला पेपर हुआ, अब इतना पढ़ दीजिए कि अगर मान लीजिए 10% 20% धांधली होती भी है तो असर ही न पड़े ना। बहुत होगा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 60,000 पद हैं, हम मानते हैं कि 10,000 पद इधर उधर करके कोई भर दिया ना, तो कितना बचा 50,000। 300 पद PCS आता है मैक्सिमम, उसमें भी लड़के एकदम आशान्वित है, प्रसन्न हो जाते हैं 300 पद आने के बाद। बताइए 50,000 कम है। हम कहते हैं इसका आधा हम मान लें ना, कि 30,000 पद एकदम फ्रेश भरे जाएंगे। इसमें 30,000 पद हम हटा देते हैं, क्या हो धांधली होती है क्या होती है वो छोड़ दीजिए, हम 30,000 पद एलिमिनेट कर देते हैं कि UPP की भर्ती सिर्फ 30,000 पदों पे आई, तो आप फार्म ना भरते? हाँ, फिर भी उतना ही एफर्ट डालते? हम मानते हैं 30,000 पद है, यही मान के चलो कि 30,000 में हमको जगह बनानी है, उसके आधार पे आप अपनी कट ऑफ चुनिए। हमने क्या क्लास में आपको कभी कहा कि 100 प्रश्न करके चले आइए? नहीं कहा। बिना पेपर देखे ये बात नहीं बोली जा सकती कि आप कितने प्रश्न करके चले आइए। हाँ, पेपर देखने के बाद अब यह एकदम कन्फर्म था कि जो भी लड़का 105 प्रश्न प्लस था, अगर धांधली बहुत ज़्यादा ना हो गई होती तो वो सेफ था। फिजिकल के लिए तो एकदम सेफ था 100 प्लस। पेपर इतना भी लंजू पंजू नहीं था, कोई भी कर ले जाता ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे आके लंबा लंबा बोलना अलग होता है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हैंडल करना अलग होता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन यह है कि अगर आप मेहनत किए थे तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया जा सकता ना। अब की बार जो बात गई सो गई, उसको बार बार सोचने से या प्रेशर में रहने से कुछ नहीं होगा। आपको एक्सपीरियंस हो गया, पेपर का लेवल आपने देख लिया। री एग्ज़ाम जब भी होता है इससे 20% अब पेपर का लेवल ऊपर कर दो ना। अब पेपर कठिन आएगा, कठिन का मतलब लेंदी होगा, टाइम टेकन होगा ना। तो अब आपकी तैयारी थोड़ा और ऊपर की होनी चाहिए, ठीक। अब इसमें आपको 2 चीज़ और जानना है। टोटल लेटर कितने हुए? 26। तो इसमें 13-13 के अंतराल को अर्धांश बोला जाता है। पहले 13 को प्रथम अर्धांश बोलते हैं और दूसरे 13 को द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो एक तरफ लिखिए प्रथम अर्धांश, दूसरी तरफ लिखिए द्वितीय अर्धांश। अब प्रथम अर्धांश के नीचे कहाँ तक लिखना है? ए से लेकर के M तक। तो A B C D E F G H I J K L M, ये हमारा क्या है? प्रथम अर्धांश है। अब द्वितीय अर्धांश की बात करें तो M N O P Q R S T U V W X Y Z। अभी एकदम ऐसे ही इसको नोट करिए। ये ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप प्रश्न में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा कि इस प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश की ज़रूरत हमें कहाँ है। करने का तो ये प्रश्न बेसिक है ही हैं, कर ले जाएंगे आप, लेकिन अगर बेसिक से करने लगेंगे तो एक प्रश्न को हल करने में आपका 1.5-2 मिनट लगेगा ना। पहले बाएँ पूरा लिखिए A से Z तक, फिर उसमें बाएँ से जहाँ बोले वहाँ जाइए, फिर वहाँ से राइट जाइए, दाएँ जाइए, बाएँ जाइए। तो ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम में आप ऐसे करके सफल नहीं हो सकते ना। इतना ठीक है। अब अभी तक तो हम कहाँ चल रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम पे हमने आपने सब कुछ देखा। और क्रमांक कहाँ देखा? अभी लेफ़्ट टू राइट हमने याद करने को आपको बोला
लेकिन यदि टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं तो 13 के विपरीत में 13 होते हैं ना। इसमें विपरीत क्रमांक भी जानना आवश्यक है। तो अब हेडिंग डालिए, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो विपरीत अक्षर का क्रमांक बराबर होता है 27 माइनस दिए गए अक्षर का क्रमांक। ऐसे लिख लीजिए उसमें, विपरीत अक्षर का क्रमांक बराबर होता है 27 माइनस दिए गए अक्षर का क्रमांक। ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि P के विपरीत अक्षर का क्रमांक बताइए तो क्या होगा? के। डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस फार्मूले में भी रख के देख लीजिए। विपरीत अक्षर का क्रमांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है? 27 माइनस दिए गए अक्षर का क्रमांक यानी P मतलब 16। 27 में से 16 गया 11। 11 किसका होता है? के का। यदि केवल क्रमांक पूछे तो 11, यदि अक्षर भी पूछे तो के। यानी कि इसमें यदि आप रखेंगे तो आपको पता तो चल जाएगा, लेकिन क्या परीक्षा में आप ऐसे बार बार रखेंगे? अच्छा, जब जिसका पूछेगा उसका क्रमांक आपको याद है तो यह क्यों डायरेक्ट ना याद कर लिया जाए कि विपरीत वाले का ही क्रमांक क्या है और विपरीत अक्षर कौन सा है ना। इसको याद करने का बेनिफिट क्या है? अभी तो कम है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपका इसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो कई प्रश्न ऐसे होंगे जो देखते ही हो जाएंगे। जैसे आपने देखा इधर लिखा है लब ना, तो उधर लब के सारे अल्फ़ाबेट के अपोजिट ही लिखे हैं, चाहे वो रीअरेंज फॉर्म में हो। अब रीअरेंज कैसे होता है, अरेंज कैसे किया जाता है, उसको कोडिंग डिकोडिंग पे चर्चा होगी। लेकिन आप देखेंगे कि सभी के अपोजिट लेटर वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब जिसको नहीं पता चला देखते ही नहीं याद है, तो अब आप पहले पूरा क्रमांक यहाँ लिखिए, वहाँ लिखिए, दोनों को जोड़ के देखिए। अब वो भी अगर पता चला कि क्रॉस में कर दिया है या रिवर्स में कर दिया है तो अब आ ही नहीं रहा है, बाद में लगेगा पता नहीं क्या कर दिया था। वहाँ से तो चले आए, कमरे पहुँचते कोई देखा जिसको विपरीत क्रमांक याद है, कह दिया। इसको नहीं कर पाए तब क्या पढ़े हैं? तो इसलिए आपको डायरेक्ट याद होना जरूरी है। तो अब 3 कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए अक्षर, बीच में लिखिए याद रखने योग्य बात, फिर लिखिए विपरीत अक्षर। अब अगर अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 होते हैं तो 13 के विपरीत में ही तो 13 हैं। अभी देखिए अगले 5 मिनट के अंदर आपको ये सारे अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट बस 2 बार जो मैं लिखूं इसी को पढ़ लेना है बस। ए के विपरीत में क्या होता है? जेड। इसको याद करने के लिए आप एक शब्द याद रख सकते हैं, ए जेड। ठीक, तो ए का क्या होता है? जेड। बी का क्या होता है? वाई। इसको आप याद कर सकते हैं बाय या बॉय से। सी का होता है एक्स,
इसको आप याद कर सकते हैं कैट या 6। कैट से कैसे, कैट मतलब बिल्ली, अब बिल्ली क्या करती है, रास्ता काट देती है, यानी कि सी का क्या होता है, एक्स होता है। डी का होता है डब्लू, इसको आप याद कर सकते हो ड्यू या धोनी विकेट कीपर ना। डी के बाद क्या आएगा, ई। ई को आप याद कर सकते हो लब से। लब से कैसे, एल का हो जाता है ओ और वी का हो जाता है ई। लब से आप दो अल्फ़ाबेट के विपरीत अल्फ़ाबेट बता सकते हैं, एल का ओ और वी का ई। तो यहाँ पे हमको ई का देखना है, तो ई का क्या हो गया, वी। ई के बाद एफ। एफ को आप याद कर सकते हो उफ से, एफ का क्या हो जाएगा, यू। जी का आप याद कर सकते हो जीटी रोड, जी का क्या होता है, टी। यच, यच को आप याद कर सकते हो हाई स्कूल से, हाई स्कूल मतलब यस। आई को आप याद कर सकते हो हमारी सुंदर इंडियन रेलवे, ठीक, तो आई का क्या हो जाएगा, आर। जे को आप याद कर सकते हो जोकर क्वीन, जे का क्या हो जाएगा, क्यू। के को केपी, प्रसिद्ध पान मसाला कमला पसंद है। पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया अपने रिस्क पर ही खाएं, ठीक। साफ साफ लिखा है कैंसरियस है, कैंसर हो सकता है, लेकिन मरने के लिए आतुर हूँ ना। अच्छा, कुछ लोग भांग धतूरा खाने के बाद कहते हैं कि भोले बाबा खाते थे, भोले बाबा विष भी पिए थे, एक बार पी लो, हैं, अगर उसके बाद भी जिंदा रहते हो तो हम मान लेंगे आपको भोले बाबा, हैं। के से क्या हो गया, केपी यानी कि कमला पसंद, यानी कि के का क्या हो जाएगा, पी। एल का फिर से आप बताइए, एल का क्या हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा लब से। यम का मैन से आप जान सकते हैं यन होता है। और कभी भी आप इन दोनों का योग आपस में, जो अक्षर है और जो विपरीत अक्षर है, इन दोनों को जब भी आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 27, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, विपरीत अक्षर का क्रमांक ज्ञात करने के लिए 27 में से घटा देते हैं, ठीक। यहाँ तक मामला क्लियर। अब एक बार इसको बढ़िया से पढ़िए अपने कॉपी में, जो आप लिखे हो पहले लिखो फिर पढ़ो। ए का ए जेड से जेड हो जाएगा, बी का बाय से वाई, सी का कैट या 6 से याद कर सकते हैं एक्स, डी का ड्यू से डब्लू, ई का लब से आप एल का ओ, वी का ई ज्ञात कर सकते हैं, एफ का उप से याद कर सकते हैं, जी का जीटी रोड, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, जे का जोकर क्वीन, के का केपी, एल का फिर से लब से आप याद कर सकते हैं, और एम का मैन से। हो गया। पहली बार वाले में घनश्याम थे कि नहीं जब चला था ये सब, नहीं थे ना। नोट करिए फटाफट।
अब बताइए, शुरू से हमने अभी तक क्या क्या देखा। सबसे पहले अंग्रेजी अल्फ़ाबेट सीरीज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको क्या जान लेना ज़रूरी है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का क्रमांक। और क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं हम, जो हम क्रमांक याद करते हैं वो याद कैसे करते हैं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहाँ से कहाँ होता है, ए से जेड, मतलब कहाँ से कहाँ, लेफ़्ट टू राइट। विपरीत कहाँ से कहाँ, राइट टू लेफ़्ट विपरीत हो जाता है। अब उसके बाद यदि आपसे क्रमांक पूछा जाए, कल जितना भी क्रमांक है एकदम वर्बली रटा होना चाहिए। किसी से भी मैं पूछूं तो जवाब आना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पी का क्या होता है, डायरेक्ट 16, क्यू का 17, डब्ल्यू का 23, यू का 21, वी का 22, ये एकदम वर्बली याद होना चाहिए। और जाके करना क्या है, जितने नाम आपको दुनिया भर के याद हैं, ठीक, नाम तो आपको बहुत याद हैं, हाँ, उनका भी लिख सकते हैं, ठीक। मन में जो है आप लिख सकते हैं, वहाँ कोई देख नहीं रहा है ना। जो भी खुरापात, जो भी कुकर्म मन में आए उसको कापी पे लिखिए और उसके नीचे उसका अल्फ़ाबेट भी लिखिए। अच्छा, आज तक मतलब जब से आप जान रहे हो किसी काम के तो वो निकले नहीं, कम से कम इसी काम के सही अल्फ़ाबेट ही याद कर ले ना। बाकी सब मोह माया है। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ टेम्परेरी है। और हमारे अंदर गलती यह है कि हम सब कुछ परमानेंट मान लेते हैं। आज ये मिला, अब कहाँ ये दुनिया से जाएगा, अब यही हमारी दुनिया है ना। बहुत बड़ी गलतफहमी है। खोना, पाना, मांगना या एकदम से खो देना, ये सब किस्से हैं ज़िंदगी के, इनमें तुम कभी उदास मत होना ना। लेकिन इमोशंस भरे पड़े होते हैं, नई नई उम्र होती है, एकदम इमोशनल में डूबे पड़े हैं। कुछ नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा। आज आपको लग रहा होगा कि ऐसा अगर हो गया तो धरती ही नहीं बचेगी, हम कहाँ बचेंगे, हमारे पैर से धरती ही गायब हो जाएगी। कुछ गायब नहीं होगा, ये धरती यहीं रहेगी, ये क्लास यहीं चलेगी, आप यहीं पढ़ोगे, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे जब ज़िंदगी में कभी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो, अब माइंड एकदम से टूट जाए, चाहे बहुत ज़्यादा खुशी हो गए, अब तो बस अगर थोड़ी सी खुशी और बढ़ी तो अटैक आ जाएगा, तो उस समय एक बात याद रखिएगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा ना। कोई ऐसी बात याद आ गई कि इतना प्रसन्नता हो गया कि बस अटैक ही होने वाला है, तो उस खुशी क्या मतलब जो अटैक ला दे। तो तत्काल यह सोचिए कि ये क्षणिक है, ये वक्त गुजर जाएगा। अब बहुत ज़्यादा दुख होगा तो भी वो वक्त गुजर जाएगा। समय का एक बहुत बढ़िया फंडा है कि ये रुकता नहीं है, अच्छा है तो बुरा है तो ये गुजर जाएगा ना। समय किसी को रुका है? आज आप कुछ नहीं है, कल आप अधिकारी होंगे या जिस चीज़ में प्रयासरत हैं उसमें सफल होंगे, अपनी ड्यूटी पे रहेंगे ना। समय तो धीरे धीरे बदलता रहेगा। कुछ लोग आज आपको बेकार समझ रहे हैं, तब कहेंगे अरे बहुत पढ़ता था, बताता नहीं था, सबको दिखाने के लिए बाल इतना बड़ा बड़ा किया, तो समय नहीं था कटाने का, हैं। अब जो पढ़ रहा है वही तो रखेगा, जो दिन भर खाली है वो तो सेट कराए पड़े हैं दिन रात। अभी उसी के विपरीत है, फैशन इलाहाबाद गए हैं, अब पहुँचते ही मान सबसे पहले बाल ही तो रखते हैं वहाँ पे, हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं। आपकी एक सफलता आपके देखने वालों का नज़रिया बदल देंगी, ठीक। आप कभी भी किसी को बहुत सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। बताइए, राम मंदिर बना भगवान राम, उसके बाद भी ये पब्लिक राम से संतुष्ट नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बताइए, कहा जा रहा है राम को क्या ज़रूरत थी मंदिर की, नुकसान है राम मंदिर बनने से? कुछ हमारा आपको कुछ जा रहा है? जितना उसमें रोज़ रोज़ चढ़ावा चढ़ रहा है, बेनिफिट नहीं है। सरकार का क्या लगा है उसमें? सरकार 1 रुपया दी है राम मंदिर बनाने के लिए? अगर चंदा से ही बन गया है इतना भव्य मंदिर तो क्या दिक्कत है? और बहरहाल राजनीति को थोड़ा बगल करके हमको अगर अपने नज़रिए से देखें तो हमारे तो आराध्य ही हैं श्री राम। अगर आप एक हिंदू हैं तो क्या हिंदू तो छोड़ दीजिए, कितने मुसलमान कंट्री भी राम को मानती हैं, तो हमको मानने में क्या जाता है ना। तो राम से यदि यह दुनिया खुश नहीं है तो आप उनसे ऊपर हो पाएंगे?
आफ्टर ऑल कोई ना कोई आपसे दुखी रहेगा। आप एक आदमी को सेटिस्फाइड करके देखिए, अगला रूठेगा, अगले को करिए, अगला रूठेगा। तो सिर्फ अपने लिए जी लीजिए और कोशिश करिए कि ये ऐसा कोई काम ना कर दीजिए कि हम काहे किसी की इमोशन को देखें, मार देंगे गोली। तो गोली नहीं मारना है, जीवन को अपने सुचारू रूप से जी लीजिए। पढ़ाई में दिन रात लगे रहिए, आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए, एक स्वस्थ भोजन होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होनी चाहिए और बढ़िया से नींद होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए जीवन में। जब भी कभी आपको लगे कि पैर आपका बंधा है, मान लीजिए यहीं पे, कोशिश करिए कुछ देर खोलने की, ना खुले तो अगर यहाँ पे बंधा है तो यहाँ से पैर कट जाए वो ठीक है, लेकिन स्वतंत्र होकर चलिए। कभी किसी के परतंत्र अधीन आप मत रहिए। स्वतंत्रता के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई और अब भारत स्वतंत्र हुआ तो हम किसी के अधीन हैं। तुम तो कहे थे 9:30 बजे छूट जाओगे, 9:40 हो गया, हम मैसेज कर रहे हैं। काहे कर रहे हो हैं? एक बार में दहाड़ने की क्षमता रखो, मत करो मैसेज हमको, खाली होंगे तो हम कर लेंगे ना। अब आप अधीन ही पड़े हो। अभी कितने बड़े बड़े लोग कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे दिए, आप अभी स्वतंत्र नहीं हो स्वतंत्र भारत में, तो गलती आपकी है ना। अब इसको बताइए, इतना याद हुआ कि नहीं? ए का क्या होगा? बी का वाई, किससे न याद आए तो बॉय या बाय, कैट या 6 से एक्स हो जाएगा, सी का डी का ड्यू से याद कर सकते हो, ई का लव से, एफ का उप से, जी का जीटी रोड, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, जे का जोकर क्वीन, के का कमला पसंद, ये तो याद ही हो गया होगा हैं। एल का लव, ये भी याद हो गया होगा ना। अब बताइए कि लब में 2 ठू आपस में ही विपरीत है, ये कैसे एक हो सकता है कभी हैं? अच्छा, लब पे बड़ा बढ़िया है कर रहे हैं। क्या हुआ? लब का पॉजिटिव पहली बात कुछ दिख रहा है, देख लो। एल का क्या होगा? ओ। वी का क्या होगा? ई। लब मतलब, अच्छा आजकल लोग लब कह देने से ऐसा लगता है क्या कह दिए हैं। लब क्या कोई भयावह चीज़ है? लब तो आपका हमसे भी है, हमारा आपसे भी है। लास्ट बार हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई जाते वक्त, लेकिन इमोशंस तो थे ही कि कल से मुलाकात नहीं होगी। हाँ, हालांकि उस समय तबीयत थोड़ा स्वस्थ ना होने की वजह से मैं लास्ट दिन नहीं आ पाया, लेकिन कोशिश थी हमारी कि मिलते एक दिन, लेकिन उसके बाद हम घर चले गए लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम था। लेकिन मैसेज हम आपको करते थे, हमारी कोशिश थी कि आप भरपूर एनर्जी से भरे रहें, दहाड़ दें एकदम। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे हमारे हाथ में क्या है, आपको खूब बढ़िया बताएं। जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंततः रण में तो आपको ही लड़ना है। हम कोई शिक्षा माफिया थोड़ी हैं कि आएंगे, अरे दिक्कत नहीं है, 1 महीना पढ़ाए, नहीं पढ़ पाए, टेंशन ना लो, पेपर हम दे देंगे हैं। हम कहाँ दे पाएंगे? अब उनकी बात अलग है, वो पेपर लेके पेपर आउट कर देते हैं। हमने तो आपका पेपर 1 महीने पहले आउट कर दिया। बताइए कि आपसे डाइस से प्रश्न आया होता ना आया हो, अलग मुद्दा है। डाइस से ना आया, डायरेक्शन से आया, डायरेक्शन आपने पढ़ रखा था, कोई दिक्कत आई? हाँ, जितने भी टॉपिक हमने आपको पढ़ा रखे थे, बताइए कि प्रश्न आया और ऐसा लगा कि तुमको बताए ही नहीं थे, लगा? अब वो तो किस्मत की बात है, आए ना आए ना। लेकिन सिलोगिज्म जो आपने पढ़ रखा है, ऐसा थोड़ी ना है कि ज़िंदगी की अंतिम परीक्षा थी ये ना। क्या आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती है? अगर एक बार, अच्छा भूल भी जाओगे, ये डेफिनेट है, अगर आप उसको रिवाइज ना किए तो ऐसा नियम है कि भूल जाओगे। लेकिन अब दिक्कत नहीं है, अभी तो मुलाकात होती ही रहेगी, भूलो जितना भूल पाओ, हम तो है ही हैं, हमको याद है। हाँ, ऐसे आप लोग अभी गोला बना के लगाते होगे ना सिलोगिज्म, अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो गोला वोला छूट जाएगा, चित्र उत्र बहुत कम बनाया जाता है ना। यही बात हमने आपको कही कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपको मिला, अब आप उसमें 3 संभावित फिगर बन सकते हैं, तीनों आपके दिमाग में ना आया तो सिलोगिज्म तुरंत गलत होगा। वहाँ पे लगता है कि गजब मार दिए हैं, 2 प्रश्न आया। जैसे टेम्पो में बैठे एक लड़का और कह रहा है इसका तीसरा सही है, कन्फर्म, कसम खा लेगा, मम्मी कसम है। अब बताओ, मम्मी कसम है तो कैसे नहीं मानोगे ना। तो जो हम बताएंगे आपको सिलोगिज्म, उसमें कुछ इफ बट नहीं रहता है ना। तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी प्रश्न हो,
ना केवल यूपी पुलिस का, दुनिया की किसी भी परीक्षा का प्रश्न होगा, आप कर पा रहे होंगे। तो इतना यहाँ तक हो गया। अब प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपको हल करने के लिए एक नियम जानने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए उसको देखते हैं। आप में सब लोग हिंदी माध्यम के ही हैं, हैं? अंग्रेजी तो कोई नहीं जानता हैं? अरे जानने का मतलब जानो, अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब प्रश्नों को हिंदी माध्यम में ही हल करते हो, हैं? कौन है? असर संगत स्वभाव, तुम लोग उनको हिंदी कर दिए हैं। अब देखिए, विपरीत अक्षर का क्रमांक तक हो गया। अब यदि आपको बोला जाएगा, जैसे आपसे बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें के बाएं 12वें के दाएं 5वें के बाएं 17वें अक्षर के विपरीत में, या फिर कुछ बोल दिया जाए, जो भी बोला जाएगा लेफ्ट राइट करके, बाद में पूछा जाए कौन सा अक्षर होगा, तो आप उसको एग्जैक्टली तुरंत कैसे हल कर पा रहे होंगे। ऐसे तो पूरा 26 अल्फ़ाबेट लिखना पॉसिबल है नहीं पेपर में ना। तो उसके लिए आप कुछ नियम लिख लीजिए। लेफ्ट और लेफ्ट या तो बोला जाएगा, एक बार में दो ही बात तो बोली जाएगी। बाएं से फिर बाएं से बोल दिया जाएगा, या तो लेफ्ट से फिर राइट से बोला जाएगा, या तो पहले राइट और फिर लेफ्ट बोला जाएगा, या तो राइट और राइट बोला जाएगा ना। जहां यल इज इक्वल टू लेफ्ट यानी कि बायां, और आर इज इक्वल टू राइट यानी कि दायां। अब बताइए, जब लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे प्लस करेंगे? माइनस। जब भी दो समान साइड आपको दिखे तो माइनस करना है। और हिंदी के प्रश्नों में हमेशा कौन सी साइड ली जाएगी? पहले वाली, यानी कि माइनस यल। यल मतलब लेफ्ट। लेफ्ट और राइट दिखा, दोनों विपरीत, तुरंत प्लस कर दीजिए और पहले वाला ले लीजिए यानी कि एल। अब यहाँ बताइए क्या होगा? दोनों विपरीत है, प्लस होगा। प्लस और प्लस क्या? आर। अब आर और आर है, दोनों समान है। माइनस और क्या लिखा जाएगा? पहले वाला यानी कि आर। ऐसे ही इसको नोट करिए। हाँ, ये वाला लिया जाएगा। अगर अंग्रेजी के प्रश्नों को आप हल करेंगे तो सब कुछ एज इट इज होगा, लेकिन साइड कौन सी ली जाएगी? ये वाली। अब पेपर में आपके लगभग 4 से 5 महीने का समय है। सिलेबस को लगभग 2 महीने में ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 महीने हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, एकदम रट लेना है एक एक प्रश्न। जितने यूपी पीआरबी ने प्रश्न आज तक पूछे होंगे, मैं अपने लेवल पे आपको बताता हूँ। आप कोशिश नहीं भी करेंगे तो जाने तक परीक्षा में हम आपको रटा के भेजेंगे। अब की पिछले बैच में ये पॉसिबल नहीं था कि प्रीवियस ईयर पे बहुत वर्क कर पाएँ क्लास में ना, चूँकि 1.5 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करना था। हालांकि हम जल्दी में कुछ नहीं किए थे। आप जो भी टॉपिक पढ़े थे, कोई एक टाइप नहीं था जो मैं छोड़ा हूँ। 10-10 टाइप होगा तो 10-10 टाइप मैंने आपको करवा रखा था। लेकिन प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको आपको सीट बटेगी और वो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। ठीक, जैसे अभी भी जो पेपर हुआ है, यहाँ तक का पेपर और जितने पिछले पेपर हुए हैं सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करवा दिए जाएंगे। जीएस वाले भी आएंगे, वो भी जीएस सॉल्व करवाएंगे आपको, और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ठीक आदमी हैं आपको बताएंगे। ठीक, हिंदी उंदी ख़त्म है आप लोगों की? नोट्स बनाए थे? जो भेजा था उसका नोट्स नहीं बनाए थे ना? बनाए हो? रिवाइज करो उसको। आप लोग नंबर हमारा लिख लीजिए। हाँ हाँ, अलग रहेगा। अपना नाम लिख के हमको मैसेज कर दीजिएगा।
मामला रिकॉर्डेड चल रहा है, फीस की जिक्र ना करें, है। हमारा आपसे लगाव ही सबसे बड़ी फीस है, हैं? इससे बड़ा फीस कुछ है? बताइए। अच्छा, मान लीजिए ये दो लोग नए हैं, आप लोग कितने दिनों से हमको जान रहे हो ना? अब बताइए, कभी फीस बीच में बाधा बनी थी? संख्या कितनी भी रही हो, लेकिन क्या कोई लड़का फीस की वजह से ऐसा महसूस किया कि कैसे जाएं, तो ही गेटवे पर रोक लेंगे, हैं? ना तो इतनी बड़ी फीस है, और जो भी है उसमें भी आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि फीस की वजह से हमारी क्लासें बाधित हुई हैं। ठीक, पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। हालांकि आप सिंसियर होने चाहिए पढ़ने के प्रति बस। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने अपनी समस्याएं बताई और हमने उसको मैनेज भी किया, अब आप 2 दिन आ रहे हो, 2 दिन बाद कितना दिए ही हैं, चलेंगे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो क्या। कम से कम आपको रेगुलर रहना जरूरी है ना। फीस तो सेकेंडरी है। अगर हमको लगे कि हाँ आप इतने सिंसियर हैं, पढ़ने के लिए बहुत जागरूक हैं और वास्तव में इतने मजबूर हैं, दे ही नहीं सकते, हाँ, तो फीस बहुत सेकेंडरी बात है। हम आपको मुफ्त में पढ़ा सकते हैं ना। फीस उसकी कहाँ बात आती है? फीस के लिए कभी आप यहाँ से निराश होकर वापस नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसे लोग प्रयागराज की धरती पे कम हैं, हाँ। 3 दिन के ट्रायल के बाद आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाता, यही अंतिम सत्य है कोचिंगों की। उसके बाद भी किसी के अंदर, अच्छा कोई भी बिजनेसमैन हो, जितने भी लोग हैं सब बिजनेस ही कर रहे हैं आफ्टर ऑल, आप उनके लिए एक ग्राहक के जैसे ट्रीट किए जाते हो ना। क्या आप यहाँ पे आए और जितने भी दिन क्लास लिए, हमारी मुलाकात तो मान लीजिए 3 दिन बाद आज हो रही है आपसे, क्या कहीं से ऐसा महसूस हुआ आप लोगों को कि यहाँ पे हम आए हैं तो क्या कोई भी आदमी जो आपको मिला, जैसे यहाँ बनियागिरी थोड़ी ना चल रही है, आ गए ग्राहक आ गए, हैं? आप हमारे छोटे भाई बहन हो सकते हो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई मतलब ही नहीं है। जब आप यहाँ पे रोज़ पढ़ने आ रहे हो तो आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, ठीक। और परीक्षा तक कदम से कदम मिला के हम चलेंगे, ठीक। अब बताइए, इतनी बात समझ में आई? बायां बायां क्या होगा? माइनस का बायां, बायां दायां क्या होगा? प्लस का बायां, और दायां और बायां क्या होगा? प्लस का दायां, और दायां क्या होगा? माइनस का दायां। आफ्टर ऑल एक बात याद रखनी है, जब भी दोनों डायरेक्शन सेम होगा तो माइनस, और जब भी दोनों डायरेक्शन अपोजिट होगा तो प्लस, और साइड हमेशा पहले वाली लिखी जाएगी। अब टाइप फर्स्ट लिखिए कि प्रश्न कैसे बनेगा, उसमें लिखिए टाइप फर्स्ट, पहले प्रकार के प्रश्न। टाइप फर्स्ट जो हमारा होता है वह होता है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। अब बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम होता क्या है? A B C D X Y Z, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है। और जब भी सीधा क्रम पे आधारित प्रश्न आएगा, सिर्फ आपको क्या याद रखना है? लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस, और डायरेक्शन हमेशा पहले वाली लिखी जाएगी। अब इस पे एक प्रश्न लिखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए, सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं
13वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए, मान लीजिए हम अभी मानते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है ना। अगर कुछ पता नहीं है तो ऐसे मान लीजिए प्रश्न परीक्षा में आपसे मिल गया है, आप कुछ नहीं पढ़े हैं, रीजनिंग शून्य है ना। आप क्या करेंगे? अब ए से लेकर जेड तक लिखेंगे। अब बाएं से तो मान लीजिए इतना आपको पता है कि बायां किसको कहते हैं। अब बाएं से आप आएंगे कहाँ? 20वें पे, टी पे। अब बाएं से 20वें के बाएं 17वां। अब फिर लौट के कहाँ जाएंगे? 17वें पे। 17वां फिर जाएंगे तो राइट टू लेफ्ट अब जाएंगे ना, उसके बाएं। अब बाएं जब जाएंगे तो तीसरे पे आके पहुंचेंगे आप। अभी एक बेसिक सा प्रश्न है, तो आप मान लीजिए 2 बार घूमे और 26 अल्फ़ाबेट लिखने में आपको बताइए कितना समय लगेगा? 1 मिनट तो यही गया ना। और ऊपर से रफीट इतनी है कि आप ये सब कर पाएँ? तो इस प्रश्न को डायरेक्ट आप अपने लहजे में लिखिए। कैसे? प्रश्न क्या बोला? बाएं से 20वें। बाएं से 20वें को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट से 20वां। हाँ, फिर बोल रहा है कि के बाएं 17वां, तो लेफ्ट से 17 लिख सकते हैं। हमने अभी आपको बताया यल और यल मिल के क्या करते हैं? माइनस। तो हम असाइड कौन सी लिखी जाएगी? पहले वाली। तो बराबर यल और 20 माइनस 17, मतलब कि लेफ्ट से 3। हमने आपको क्यों कहा कि आप वर्णमाला का क्रम याद कर लीजिए? इसलिए लेफ्ट से तीसरा अक्षर क्या होता है? सी। हाँ हाँ हाँ, 13। अरे यार, कहाँ 17 बोले हैं? ये 13 बोला हूँ, 13 लिख लो। लेफ्ट से 20 और लेफ्ट से 13 है। 20 में से अब क्या घटेगा? 13। 20 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा? 7। अब 7वां अक्षर कौन सा होता है? जी। अब याद थोड़ी रहता है क्या बोले हैं। 20 में से 13 गया तो 7 और 7वां अक्षर लेफ्ट से जी। अब बताइए, यदि आप इसको बेसिक से हल करते तो पहले ए से लेकर के आपको 20 अक्षर तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। तो ए से लेकर के आप टी तक पहले लिखिए, फिर टी से आप 13 इधर आइए। अब 13 इधर आएंगे तो 7वें पे पहुंचेंगे, तो उत्तर आपका फिर वहाँ पे भी क्या आएगा? जी आएगा। लेकिन क्या ऐसा करना परीक्षा में पॉसिबल है? अभी तो 2 ही घूमा है, अभी 4-5 घुमा दें, अभी फिर दाएं जाए, फिर बाएं जाए, फिर दाएं जाए, फिर बाएं जाए। अब बताओ कौन सा होगा? तो घूमते रहिए ना, तो घूमना थोड़ी ना है। घूमना होगा तो आप बनारस घूमिए, दर्शन करिए बढ़िया भगवान का, राम मंदिर घूम लीजिए, हैं, जहाँ से कुछ कल्याण वल्याण होता रहे, आशीर्वाद लेके ना। बाकी कहीं नहीं घूम पा रहे हैं तो यहीं से हाथ जोड़िए भगवान को। हैं, मन आपके अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी है ना। कंपनी गार्डन नए लोगों को देखते हैं तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे बिराने से, हैं, कुमार विश्वास कहते हैं। अभी कंपनी गार्डन अच्छा लगेगा, 2 साल और। अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है जाने की ना, इसलिए तो अच्छा लग रहा है। जब जैसे कोई काम कब तक अच्छा लगता है? जब तक ना किया जाए ना। ऐसे आपको रोक दिया जाए कोई काम करने के लिए, इसको मत करिएगा, वही करने का बहुत मन करेगा, हैं। अब हालांकि कोई रोकता नहीं है कि पढ़ाई मत करो। अगर शुरू से आपको रोका किताब मत उठाना, किताब उठाए मारेंगे ही, तो आपको मन करता है काहे इतना रोका जा रहा है कि तबीयत में कुछ है, हैं। अब शुरू से थोड़ा सा जानकार हुए कि लोग यही कह रहे हैं किताब उठाओ, पढ़ो पढ़ो, तो मन कर रहा है ये लोग हैं सर्वनाशी, ये चाहते हैं हमारा नाश, हैं। किताबें बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, किताबें भी बिल्कुल हम जैसी हैं, अल्फाजों से भरपूर न मगर खामोश ना। किताबें बोलती हैं कभी। इसीलिए जब आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा तो आप बड़बड़ बड़बड़ नहीं करेंगे। अधगल क्या बोला जाता है उसको? छलकत जाए। छलकता कौन है? जो आधा भरा है। पूरी भरी बाल्टी नहीं छलकेगी, बहुत ज़्यादा होकर गिर जाएगी ना। बहुत ज़्यादा भर दिए
तो बहुत करेगा पानी गिर जाएगा बाहर, लेकिन छलके उलकेगा नहीं ना। तो यहाँ तक समझ में आया। अब एक दो स्टेप और आगे जब बढ़ते हैं तो वैसे प्रश्न भी कर लेते हैं। लिखिए एक प्रश्न और। अच्छा, मान लीजिए आपसे अभी तो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रखा जाए, तो डायरेक्ट आप जान पा रहे हैं। लेकिन जैसे कुछ ना बोले और कहते कि अंग्रेजी वर्णमाला में ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा सीधा क्रम। चाहे जितना आप आगे विपरीत पढ़ लेंगे, प्रथम अर्धांश विपरीत पढ़ लेंगे, द्वितीय अर्धांश पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेकिन जब कभी भी आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिले कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ नहीं बोला, क्या विपरीत क्या कुछ, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? हाँ, लेफ्ट टू राइट, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। तो लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, 8वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अब इसको तुरंत आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। अपने लैंग्वेज का मतलब क्या है? एल और आर में, और जितनी बातें बताई गई हैं उसी पे इसको तुरंत हल कर दीजिए। हमेशा हल करने का प्रोसेस आपका दो दो का होना चाहिए, एक साथ में मत हल करिएगा, गलत हो जाएगा ना। जैसे देखिए, एक साथ आप जब करने लगेंगे प्रश्नों को तो फिर आगे वो अपने आप होने लगेगा। जैसे क्या बोला गया है, बोलिए। बाएं से 17 यानी कि लेफ्ट से 17, फिर दाएं से 8वां, 8वां, फिर बाएं से तीसरा, फिर दाएं से दूसरा, यही है ना। अब हल कैसे करेंगे? अब कितने स्टेप टोटल हुए? 4। हल तो जैसे आप वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी आपकी प्रैक्टिस होनी पड़ेगी। जैसे वर्बली कैसे होगा? यल है, आर है, प्लस करेगा लेफ्ट, अगर आपको दिख गया तो हमेशा लेफ्ट ही रहेगा। अभी 17 8 25, अब लेफ्ट का क्या हो गया? 25, लेफ्ट का 25 और लेफ्ट का 3, एल एल है, माइनस होगा, 25 में से 3 गया 22, कहाँ से? लेफ्ट से। लेफ्ट का 22 प्लस राइट का 2, एल और आर प्लस करेगा लेफ्ट से 24, यानी कि लेफ्ट से 24वां अक्षर कौन सा होता है? एक्स। ठीक, उत्तर आ गया। लेकिन अभी आप ऐसे ना सोचिए, इसको आप एकदम बेसिक से पहले हल करिए। जैसे यल और आर है, दो को एकदम बढ़िया से हल करिए। पहले 2 को हल करेंगे तो यल और आर प्लस करेगा लेफ्ट का 25, आगे का उतार लीजिए ऐसे, फिर 2 को हल कर दीजिए। ये 25, ये 3, लेफ्ट का 25 में से 3 गया 22, फिर आगे वाले को उतार दीजिए। अब 22 और 2 24, तो लेफ्ट से 22 2 24 हो गया, और 24वां अक्षर लेफ्ट से क्या होता है? एक्स। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? एक्स। हाँ हाँ, अब ये तो अभी समझने के लिए हम कह रहे हैं कि स्टेप स्टेप आप लगाइए। परीक्षा में क्या जरूरत है स्टेप लगाने का? डायरेक्ट हवा में लगाइए ना, डायरेक्ट आंसर। पेपर को इतना बढ़िया से हल करिए कि बगल से जो गुजरे वह भी देखे कि कितने कम शब्दों में आपने कितने ज़्यादा प्रश्नों का जवाब दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा पेन चलाने की कोशिश करेंगे तो पेपर गड़बड़ होगा। एग्जाम में आपको लगभग 70% प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें कम से कम पेन चलाना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा चलाते हैं ना। सीरीज कोई बात नहीं था, हमने आपको क्या बोला था? काहे दिल पे ले लिए उसको? नहीं आया तो हैं?
पेपर इसी से नाश होता है ना। हमने आपको कहा था कि अगर मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा आ गया कि एक बार देखे नहीं समझ में आया, हमने तो आपको दोबारा प्रयास करने को ही मना किया था। क्यों आप उस सीरीज को 3 बार पढ़े? आया तो आया, नहीं तो छोड़ के आगे चलते। क्या कोई आपको बोला है कि 100% प्रश्न हल करके आना है? 100% कुछ नहीं होता। सीरीज को एक बार आप तोड़िए स्टेप फॉर्म में। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आया क्या उसमें लॉजिक लगा है तो उसको स्टेप फॉर्म में तोड़िए। फिर नीचे पहुंचे, नहीं समझ में आया तो मैक्सिमम एक बार और स्टेप फॉर्म ले लीजिए। फिर भी नहीं आता है, बढ़िया कहिए नमस्कार ना। आगे हमारे 2 गुणे 2 बराबर 4 भी बचे हैं, हम उनसे ले लेंगे 2 नंबर। कहाँ तुमसे निपटें? अच्छा, अभी कोई बढ़िया यहीं उनको खड़ा कर दिया जाए, खली ओली को, तो अगर थोड़ा अंड मंड इधर उधर भी बोलेंगे तो आप इसे पीछे से चले जाओगे, जाने तो क्या मतलब है, हैं? अब परीक्षा में लड़ना उन्हीं से है जो सबसे बढ़िया नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आओगे? जो मजबूत दिख रहा है बहुत अपने से, मत उलझो उससे, आगे चले चलो। आगे कमज़ोर भी तो मिलेंगे, उनसे मिल लो। आफ्टर ऑल क्या बताइए, कोई एक प्रश्न आपको ज़्यादा और कम नंबर देता है? सिंप्लीफिकेशन का गुणा भाग आया था, वह भी आपको 2 नंबर दे रहा था, हैं? और इतना बड़ा का नाव नदी का प्रश्न आएगा, वो भी आपको 2 नंबर देगा। मान लीजिए आपको समस्या है ना, तो छोड़ दो उसको, मेरिट कितने बनेगी? इतनी धांधली सुनाई दी थी ना, फिर भी कटाव बहुत ज़्यादा जाती तो 120। ये हम तब बता रहे हैं जब पेपर ही बिक गया है, हाँ? उसके बाद भी 120 वाला हो जाएगा, 120 प्रश्न जिसका सही हो गया। और अब जितना समय आपके पास है, ये मान लीजिए कि अब हम मान लेते हैं कि इतनी बड़ी धांधली जितनी हुई है, इस धांधली में भी आप चयनित होने के लिए एकदम अग्रसर रहिए ना। पेपर ही तो आउट होता है। जब से यूपीएसआई में इतना तामझाम हुआ, तब से जो पेपर पा भी जाता है वो भी 150 का 150 अटेम्प्ट नहीं करता है। उनको पता है कि उठा लिए जाएंगे, चलो इंटरव्यू दो, हैं? उनको पता ही नहीं है कि हिंदी के वर्णमाला में स्वर भी होता है। कहे कि कितने स्वर होते हैं? कहें स्वर तो अलका याग्निक का अच्छा था, हैं? ऐसे लोग 150 पा गए। और जब पकड़े गए, कितने लोग डर की वजह से वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, फिर भी 100% छटनी तो नहीं हो सकी। उस वैकेंसी का भी री एग्ज़ाम होना चाहिए था, यूपीएसआई जो पिछली हुई है ना। आरओ में हो जाएगा, कोई डिसीजन आएगा अभी 1 हफ्ते में। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब एक बात और है, क्या ज़रूरी है कि हमेशा यहाँ पे आपको लेफ्ट ही देखने को मिलेगा? राइट भी देखने को मिल सकता है। तो एक प्रश्न राइट वाला लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्या? अब देखिए, अब जो बोला गया है पहले राइट बोल दिया गया है। अब जैसे ही पहले राइट बोला गया तो आंसर आपका कहाँ से आएगा? राइट से आएगा। जबकि अल्फ़ाबेट हमको कहाँ से याद है? लेफ्ट से याद है। तो बोलिए प्रश्न क्या है? राइट से, राइट से पहले क्या है? 15, फिर राइट से 5, फिर लेफ्ट से 7। अब इसको हल तो एकदम वैसे ही करना है। तो आर और आर क्या करेगा? माइनस लिखा, आर जाएगा तो 15 में से 5 गया 10, लेफ्ट का 7,
आर और एल क्या करेगा, प्लस 10 और 7 17, तो राइट से क्या हो गया 17। अब बात यहीं पे फंसती है कि हमने तो लेफ्ट से याद किया, राइट से याद नहीं किया है ना। तो जब राइट में आ जाए तब क्या करेंगे, तो यहाँ एक नोट डाल के लिखिए, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे एक नोट डाल के लिखिए, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 माइनस राइट का क्रमांक करते हैं। तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 में से राइट के क्रमांक को घटा देंगे। तो यदि अब इस राइट को हमको लेफ्ट में बदलना हो तो लेफ्ट से 27 माइनस 17, 27 में से 17 गया 10, तो लेफ्ट में से यदि हमने 27 में से 17 घटाया तो लेफ्ट का क्या आ गया 10। 10वां अक्षर क्या होता है, इजोटी, 5 के बाद 10, 10 क्या होता है जे। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, नोट करिए। सत्ताईस में से क्यों 27 में से घटाते हैं, वही जब दोनों का योग करते हैं तो 27 आता है। सबर करो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो होगा और तुम्हारी कॉपी पे नहीं होगा ना। 35 भी होगा, -5 भी होगा, सब कुछ होगा। जब एक टॉपिक को हम आपसे अलविदा कहवा रहे होंगे तो आप उसमें सब कुछ जान रहे होंगे ना। 2-4 टॉपिक तो पढ़े हो हमसे, तुम काहे घबरा रहे हो, फिर पता है कि कुछ छूटेगा नहीं। हम हैं तो काहे गम है। ओ बालक, क्या हाल है, मजे में हो, यूपीपी दिए थे, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब राइट में आ जाएगा तो क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटा देंगे। बाकी बेसिक सा जो आएगा उसको वैसे ही हल करेंगे क्योंकि डायरेक्ट वो लेफ्ट में आ ही जाएगा। राइट में आ जाएगा तो 27 में से घटा देंगे। अब कभी कभी होगा कि जो ये क्रमांक हमको दिख रहा है ये 26 से ज़्यादा आ जाए ना। जब 26 से ज़्यादा आ जाएगा तो पहले हम उसको क्या करेंगे, 26 उसमें से घटा देंगे। जैसे 30 आ गया, लेफ्ट से 30, तो लेफ्ट से 30 मतलब 30 में से 26 गया, लेफ्ट से 4, यानी कि डी। और ऐसा क्यों करते हैं, आप अल्फ़ाबेट लिखिए ए से लेकर के जेड तक। 26 पे हम कहाँ पहुँचे, जेड पे। अब 26 के बाद 27वां अक्षर हमारा फिर से ए होगा, 28वां क्या होगा बी, 29वां क्या होगा सी, और 30वां क्या होगा डी। फिर यहाँ से भी डी आया और वहाँ से भी डी आया। जब भी 26 से अधिक होगा उसमें से 26 घटा देंगे। और मान लीजिए माइनस में आ गया निगेटिव, इन पे भी हम प्रश्न करवाएंगे। अगर निगेटिव आ गया, जैसे लेफ्ट से -5 आ गया, अब क्या करेंगे, उसमें हम 26 जोड़ देंगे। जैसे ही -5 में 26 ऐड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 5 रुपया उधार है और 26 रुपया आप पाए, और रोज रोज वो आपको वहाँ पे कह रहा है कब दोगे, अल्ले पहुँचे 26 रुपया, ले लो अपना। अब बताइए कि उसको देने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 21 रुपया ना। यानी कि -5 है, तो जैसे ही हम 26 ऐड करेंगे तो हमको लेफ्ट से कैसा अक्षर मिलेगा, 21वां। क्या होता है 21, यू, ठीक। अब पहली बात है कि सबसे पहले आपको क्रमांक याद होना चाहिए। आज कमरे पे जाइए, एकदम रट डालिए, जितने नाम, घर परिवार, नात रिश्तेदार, जितना भी आपको याद आए सबका लिखिए, उसके नीचे क्रमांक लिखिए। और जैसे ही आप 10-15 पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम वर्बली याद हो जाएगा, ठीक। इतना आप रिवीजन करके कल आइए, ठीक। मिलते हैं कल।